हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेल के स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक सेल है, इसमें आपको जेली जैसा सब्सटेंस जो दिख रहा है वो सेल का प्रोटोप्लाज्म है। सेल का प्रोटोप्लाज्म 5 सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वाटर, वाटर होता है वो सेल में सबसे ज्यादा होता है, 70 to 85% इन ईच सेल। देन इलेक्ट्रोलाइट्स आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एसेट्रा। देन प्रोटीन, वाटर के बाद प्रोटीन ही सेल में सबसे ज्यादा होते हैं। देन फोर्थ लिपिड्स, देन 5 कार्बोहाइड्रेट। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं वो कैसा होता है। सबसे पहले डेफिनेशन, प्रोकैरियोटिक सेल सच एज बैक्टीरिया लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इनका जेनेटिक मटेरियल है वो सेल में नेकेड पड़ा होता है। उसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल को एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया टाइप कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो कुछ इस तरह प्रोकैरियोटिक सेल दिखता है। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। यूकैरियोटिक cells seen in animal, plants, fungi, and protists. They have well-defined nucleus and various organelles. These organelles include mitochondria, endoplasmic reticulum. अब हम यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। इसमें होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इन केस ऑफ प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट। अब हम बारी बारी से सभी सेल स्ट्रक्चर की डिटेल देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज अ डायनेमिक एंड essential boundary that separate इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसकी कंपोजिशन होती है, इट इज कंपोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। इट हैव 55% प्रोटीन्स, 25% फॉस्फोलिपिड्स, 30% कोलेस्ट्रॉल, 4% अदर लिपिड्स एंड 3% कार्बोहाइड्रेट। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। Its basic structure is lipid bilayer, which is a thin double layered film of lipids. जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिपिड बाइलेयर का बना होता है, जो एक फिल्म की तरह होता है। और इन लिपिड बाइलेयर के बीच में लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब इन लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसमें जो दो लेयर दिख रही हैं वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, ठीक है। और उनके बीच में जो पर्पल में है जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारा प्रोटीन है, जो इन लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और जो प्रोटीन के सरफेस पर ग्रीन राउंडेड स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कुछ इस तरीके से हमारी सेल में सेल मेम्ब्रेन दिखती है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखेंगे वो क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी एंड फ्लैट वेस्कुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म. These organelles help process molecules made by the cell and transport them to their specific destination inside or outside the cell. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा दिखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
दो टाइप का होता है। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता है, तो वो स्मूथ उसकी स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख लेते हैं। इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद रफ, बम्पी और ब्रेड लाइक अपीरियंस। ठीक है, उसका उसका जो अपीरियंस है वो ब्रेड लाइक और रफ होता है। रफ अपीरियंस इज ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ ग्रेनुलर राइबोसोम इट्स आउटर सरफेस। उसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, तो इसीलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारा सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है। हम गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन। गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट आरबीसी। सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट आरबीसी के। इट इज़ नेम्ड आफ्टर डिस्कवरर कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी की थी, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया। ईच गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 flattened membranous sacs is called cisternae. Okay, Golgi apparatus is situated near the nucleus. It has two ends और faces, namely cis phase और trans phase. अब देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की। मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स आर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन एंड अदर molecules like lipid to different parts of the cell. गोल्जी apparatus सेल में एक पैकेजिंग फैक्ट्री जैसे काम करती है, जैसे जिस फैक्ट्री में प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है और डिलीवरी होती है। इसीलिए हम गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं और सिपिक डिपार्टमेंट ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये हमारा गोल्जी apparatus होता है। अब हम लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। इसकी डेफिनेशन। लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बॉन्ड वेस्कुलर ऑर्गेनल फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी apparatus। लाइसोसोम गोल्जी apparatus फॉर्म करता है। The enzymes synthesized in rough endoplasmic reticulum are processed and packed in the form of small vesicle in the Golgi apparatus। जो एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाया गया है उस एंजाइम की पैकेजिंग करता है गोल्जी apparatus। देन these vesicles are pinched off from Golgi apparatus and become lysosome। फिर गोल्जी apparatus जैसे ही एंजाइम की पैकिंग कर देता है तो ये वेसिकल उसे पिंच ऑफ हो जाती है गोल्जी apparatus से, देन लाइसोसोम बन जाता है। ठीक है, लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब हम लाइसोसोम के टाइप देख लेते हैं। लाइसोसोम टू टाइप का होता है, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो इनएक्टिव होता है, उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं पर उसके बावजूद भी वो इनएक्टिव होता है। देन सेकेंडरी लाइसोसोम होता है वो एक्टिव होता है। वो एक्टिव कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ प्राइमरी लाइसोसोम विद फेगोसोम। जैसे ही फेगोसोम से वो फ्यूजन होता है लाइसोसोम का तो वो एक्टिव हो जाता है, तो उसको सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। अब हम लाइसोसोम के फंक्शन देखते हैं। लाइसोसोम आर ऑफ्टन कॉल्ड गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ देयर डिग्रेडेशन एक्टिविटी। उसको सेल का गार्बेज बोलते हैं क्योंकि उसकी डिग्रेडेशन एक्टिविटी की वजह से। ओके, ये हमारा लाइसोसोम होता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस है और वही एनर्जी जनरेट करता है एट द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये साइटोप्लाज्म का एक ऑर्गेनल है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट इज अ रॉड शेप्ड और ओवल शेप्ड। ये रॉड शेप का या ओवल शेप का स्ट्रक्चर है। इट इज कवर्ड बाय बाइलेयर मेम्ब्रेन। बाइलेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनक्लोजेस द कंटेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस एंजाइम। ये मेम्ब्रेन वेरियस एंजाइम कंटेन करती है। अब इनर मेम्ब्रेन देख लेते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड in the form of shaft-like inward projection called cristae and it covers the inner matrix। हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन देख लें।
प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज अ करेंसी ऑफ सेल। जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब सेल एटीपी का यूज़ कर लेता है। ओके, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल है, सेल में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर येलो कलर में दिख रहा है वो हमारा सेल का न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन की लेयर से कवर्ड होता है और न्यूक्लियस कंटेन करता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। इसमें ही सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से कुछ हमारा सेल दिखता है। इस वीडियो में हमने सेल को कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चेक आउट माई बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी प्लेलिस्ट। बाय।